पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों पर उनकी टिप्पणी को लेकर भेजा गया है। सीएम ममता को पहला नोटिस उनके अल्पसंख्यक वोट को नहीं बंटने देने वाले बयान को लेकर 7 अप्रैल को दिया गया था, जिसका 48 घंटे में जवाब मांगा गया था। वहीं दूसरे नोटिस का भी ममता से 10 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। ताज़ा नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से कहा है कि वे केंद्रीय पुलिस बलों के बारे में दिए गए अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दें। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता ने 28 मार्च को कहा था कि आपने केंद्रीय पुलिस को इतनी ताकत क्यों दी हुई है कि वे महिलाओं को वोट डालने नहीं दे रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। मैंने ऐसा ही 2019 और 2016 के चुनाव में भी होते हुए देखा था। हालांकि ममता ने अपने बयान में यह भी कहा था कि वह केंद्रीय बलों का सम्मान करती हैं, लेकिन वे दिल्ली के निर्देश पर काम कर रहे हैं। वे लोग मतदान से एक दिन पहले गाँवों में लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ममता ने अपने बयान में केंद्रीय बलों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि केंद्रीय बलों में शामिल कुछ जवान तो महिलाओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। वे लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी का बयान झूठा और भड़काऊ है और यह केंद्रीय बलों को अपमानित करने वाला है। वहीं इस नोटिस के मिलने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। उन्होंने गुरुवार को चुनाव आयोग पर तल्ख लहजे में कहा कि चुनाव आयोग उन्हें 10 नोटिस भेज दे, लेकिन वह उनके रवैये को नहीं बदल सकता। वहीं इस नोटिस के मिलने के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर बरस पड़ी हैं और पूछ डाला है कि मोदी अपने भाषणों के दौरान कई बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई है। बता दें कि पिछले शनिवार को ममता बनर्जी ने तारकेश्वर इलाके की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों से अपील की थी कि वे अपना वोट नहीं बंटने दें। उन्होंने हिंदुओं से भी अपील की थी कि बीजेपी के बिछाए जाल में वे न फंसे और हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट न दें। ममता के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि दीदी, वैसे तो आप चुनाव आयोग को गालियां देती हैं, लेकिन हमने यह कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें चुनाव आयोग के 8-10 नोटिस मिल गए होते। वहीं ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बार बार शिकायत करने पर मोदी ने कहा था कि दीदी, जिस चुनाव आयोग ने चुनाव कराकर आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लगी है। यह दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी हैं। ममता बनर्जी के साथ ही चुनाव आयोग ने उनके पुराने साथी रहे और वर्तमान में ममता बनर्जी के खिलाफ ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंद्र अधिकारी को भी उनके सांप्रदायिक बयानों के लिए नोटिस जारी किया गया। आयोग ने कहा है कि उसे सीपीआई-एमएल की नेता कविता कृष्णन की शिकायत मिली है कि बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी ने 29 मार्च को नंदीग्राम में हेट स्पीच दिया है। सीपीआई-एमएल की नेता ने शुभेंद्र पर सीएम ममता के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने और सांप्रदायिक बात करने का आरोप लगाया है। बहरहाल देश के 5 राज्यों में वोटिंग जारी है, लेकिन देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। रही बात चुनाव आयोग की, तो 2014, 2019 और देश के दूसरे राज्यों में हुए चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन पर देशवासियों का भरोसा कम हुआ है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी में नेताओं की जनसभाओं में उमड़ती भीड़ पर आयोग की चुप्पी और वोट डालने के दौरान कोरोना नियमों के पालन करवाने वाला तर्क किसी से पच नहीं रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मात्र कुछ नेताओं को नोटिस जारी करने से चुनाव आयोग अपनी छवि में सुधार कर लेगा, या देशवासियों में विश्वास पैदा करने के लिए उसे और भी कुछ करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।